आदमी ने उंगली से स्वाइप किया और कार्ड पर बैलेंस पल भर में 1 अरब हो गया। इसके बाद उसने बैंक से 50 मिलियन निकालकर सीधे अपने दोस्त को जेब खर्च के लिए दे दिए। फिर शाओ शुआई ने हाथ को बंदूक की तरह बनाकर आसमान में उड़ती चिड़िया पर निशाना साधा। दोस्त जेजे यह सब देख हैरान रह गया। शाओ शुआई ने फिर कहा, और जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सांस पेट में समेट ली। पार्किंग लॉट के कोने में पुरानी बिना पेट्रोल की छोटी कार अचानक चालू हो गई। शाओ शुआई ने हाथ घुमाया, कार तुरंत बाहर निकली। सामने खड़ी काली कार वहीं कबाड़ हो गई। जेजे की हैरान नजरों के सामने शाओ शुआई जादू दिखा रहा था। वह पार्किंग में किसी भी कार को अपनी मर्जी से चला सकता था। इस कमाल की हरकत ने जेजे को हैरान कर दिया। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? शाओ शुआई ने शांत भाव से टी शर्ट उतारी और यांत्रिक भुजा दिखाई। अब वह इंसानों में नहीं गिना जाता था। 2 दिन पहले की रात जब शाओ शुआई पार्क में टहल रहा था, अचानक एक बेकाबू एलियन स्पेसशिप ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एलियनों ने उसे बचाने के लिए उसे सुपर पावर वाले रोबोट में बदल दिया। ये सब जानकर जेजे बेहद उत्साहित हो गया। लेकिन स्कूल लौटने के बाद जेजे खुश नहीं रह सका, क्योंकि क्लास के छोटे गुंडे फिर से बेधड़क उसे परेशान करने लगे। शाओ शुआई ने तुरंत सामने वाले का हाथ झटक कर अलग कर दिया। अक्ल से पैदल वह छोटा गुंडा अब शाओ शुआई को भी पीटने की सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल सबने हड्डी टूटने की आवाज सुनी और उसके चेहरे के भाव से ही पता चल गया कि उसे कितनी ज्यादा चोट लगी है। पास खड़े सभी छात्र हैरान रह गए। छोटा गुंडा बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन शाओ शुआई फिर भी उसे गोली मारकर खत्म कर देना चाहता था। सौभाग्य से जेजे ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया, वरना गुंडे मर जाता। शाओ शुआई जिसे मारना चाहता था वह उसका अपना पिता था, क्योंकि उसके जन्म के बाद ही उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे माँ बेटे की जिंदगी दुखदाई हो गई थी। उसके पिता ने जो नया परिवार बसाया था वह बहुत ही खुशहाल था, लेकिन जब हाथ उठाने का समय आया तो वह उन पर हाथ नहीं उठा सका। वापसी के रास्ते में शाओ शुआई परेशान होता गया। इसी बीच पड़ोसी के घर से आवाजें आने लगी। शाओ शुआई वहाँ घुस गया और उस खुशहाल परिवार के 3 सदस्यों को मार डाला। अगले दिन यह घटना खबरों में आ गई। जेजे ने उससे पूछा, क्या वो लोग तुमने मारे हैं? शाओ शुआई ने हल्के अंदाज में स्वीकार कर लिया। अब वह खुद को भगवान जैसा मानता है। लोगों की जान उसके लिए मायने नहीं रखती। ये कहने के बाद उसने जेजे को डर कम करने के लिए 50 मिलियन दे दिए। लेकिन जेजे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे रिश्ता भी तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि जेजे को लगता था कि वह खतरनाक इंसान है और उसके साथ दोस्ती करना अच्छा अंजाम नहीं देगा। शाओ शुआई इससे बहुत निराश हुआ और जेजे की अगली हरकत पूरे देश में अब तक की सबसे भयानक तबाही लेकर आने वाली है।